मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं या जो ये बिलीव करते हैं कि हमारा देश सिर्फ गांधी जी की चरखा चलाने से आज़ाद हुआ, वो कृपया करके इस वीडियो को छोड़ के आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनके लायक इस वीडियो में कुछ कहा नहीं गया है। और जो दोस्त मेरे रुके हुए इस वीडियो के अंत तक, उसे मैं कुछ अच्छी एक सूचना देना चाहूँगा। एक सोशल मैसेज है मेरे पास। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को एक रैली निकाला था। उस रैली में हमने जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगाए थे। फेसबुक पे भी बड़ा ट्रॉल हुआ, शेयर हुआ और कई लोग अलग अलग रीजंस दिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किए, जबकि हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं है और ना ही किसी पॉलिटिकल संगठन से हमारा नाता है। फिर भी हम रैली में उतरे, अपनी आवाज़ उठाए और मनीषा के हक के लिए बोले। सिर्फ हम ही नहीं, देश में कई जगह ये आवाज़ें उठाई जा रही है। पर मेरी बस एक ही सोशल मैसेज है कि ये लोग जो रेप करते हैं, इससे पहले भी जो हमारा जो ये प्रियंका रेड्डी कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ, ये रेप करने वाले इतना बिना खौफ के कैसे करते हैं? इनको जरा भी डर नहीं, पकड़े जाएगा तो इनके साथ क्या होगा? नहीं है ना इनके मन में डर, ना थाना का ना प्रशासन का। कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि ये पूरा विश्वास करते हैं कि अगर ये पकड़े भी जाए तो इनके सिस्टम में इनको सज़ा नहीं मिलेगी, और जो सिस्टम जो हमारा है वो ज़्यादा करके मेहनत करेगा ही नहीं इसे पकड़ने के लिए। यहाँ तक कि मनीषा के इस केस में भी मनीषा ने पहले ही छेड़छाड़ का आरोप लिखाने वो थाने पहुंची। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जी न्यूज़ में कहा गया है, पूरी रिपोर्ट मैंने देखी है। उसमें कहा गया है कि वो पहले थाने पहुंची अपना रिपोर्ट लिखाने छेड़छाड़ की, लेकिन थाना ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर फर्स्ट डे पे एक्शन होता तो आज ये दिन नहीं आती, आज ये आवाज़ें नहीं उठा नहीं पाती। जो 4 उंगलियां फेसबुक पे रख के बोलते हो ना, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, वही अगर सड़क पे उठकर जुबान से बोलो ना, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा असरदार होगा। जस्टिस फॉर मनीषा। हम लोगों ने जो रैली निकाली थी 1 अक्टूबर को, मुझे ये देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि हमने रैली निकाली थी वुमेन्स राइट के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, मनीषा क्या कई तरह के रेप केसेस के लिए। कोई नया बात नहीं है, निकलता आ रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदा के लिए, अपना पॉलिटिकल एक्सपोजर के लिए, मीडिया एक्सपोजर के लिए निकालती है, लेकिन हमारा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी हमने वो निकाला। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं, उस रैली में बुलाने के बावजूद कोई एक भी वुमेन या फीमेल शामिल नहीं हुई। हम ये नारे, ये जुलूस किसके लिए निकाल रहे थे? वुमेन रेस्पेक्ट के लिए। और एक भी वुमेन हमारे मुचिल में शामिल नहीं थी। हमने जो जुलूस निकाला, हमने जो अपनी आवाज़ उठाई थी जस्टिस फॉर मनीषा की जो रैली निकाली, उस रैली में एक भी वुमेन या फीमेल शामिल नहीं थी। उस समय तो बड़ा खड़ा होके आप सब बोलते हो कि वी आर फीमेल्स, वी आर फेमिनिन, वी हैव द पावर, वी आर ऑल इक्वल, वी आर इक्वल टू मेन। तो कहाँ गया आपका इक्वलिटी? क्यों नहीं आप खड़े हो रहे हो रोड पे? क्यों नहीं आ रहे हो चिल्लाने? कहाँ गया आपकी वो आवाज़ जो आप कहते फिरते थे कि वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू मेन? आज सिर्फ मेन क्यों उतर रहे हैं नारे पे? हमारे सिर्फ, मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ हुआ, पर सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे देश के, मेरे देश क्या, देश तो बहुत बड़ा चीज़ बोल दिया मैंने, मेरे लोकेलिटी के कोई पीपल ने उस रैली में हमें साथ नहीं जुड़े या भारत माता की जय तक के नारे लगाने से इनकार किया। क्यों इनकार किया आपको पता है? क्योंकि उनके मन में डर सहम गया है कि अगर वो जय लगाते हैं तो वो भी किसी तरीक़ा से पार्टी या किसी पॉलिटिक्स के एक्सपोजर में आ जाएंगे, जिनके बाद उनको भुगतना पड़ेगा। कब तक डर के जियोगे? तुम डरते हो इसीलिए वो डराते हैं। अगर तुम्हारे तरह भगत सिंह डर गए होते तो आज ये देश आज़ाद नहीं होता। एक और बात, ये जो रेपिस्ट होते हैं, ये जो रेप करते हैं, इनके मन में ज़रा भी डर नहीं, खौफ नहीं है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ देन रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। अगर अन्याय ही कानून बन जाए तो विद्रोह करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमें विद्रोह करना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ अन्याय ही कानून बनता है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश पे डीएम ने धमकी दी कि मीडिया आज है कल नहीं। तो मैं उस डीएम से पूछना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारी डीएम की सीट और ये जो पॉलिटिकल पावर्स जिसके बलबूते पर तुम उछल रहे हो, वो भी आज है, कल नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा
तब ये आम जनता की आवाज़ सुनोगे। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा, उन सबको ये संदेश, ये सीट आज है, कल नहीं, क्योंकि हम ही तुम्हें इलेक्शन से बहुत जल्दी हटाने वाले। मेरा यहाँ कोई दंगा करवाना नहीं है कोई मोटिव, लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये इतना निडर होकर रेप कर सकते हैं तो आप निडर या बेखौफ होकर उसको रोक क्यों नहीं सकते? आज ट्रेन पे सीटी मारना, छेड़छाड़ करना होता है तो आप वहां पे चुपचाप से सलट जाते हो, क्यों नहीं जाके उसको एक थप्पड़ जड़ देते हो उसके इस काम के लिए? नहीं जड़ सकते ना, आपको डर है आपसे लड़ाई हो जाएगा। अगर यही सोच भगत सिंह सीखा हो, अगर यही सीख भगत सिंह के पास होता ना, तो पार्लियामेंट में कभी बम नहीं मारता। उसने पार्लियामेंट पे बम मारा, पूरे अंग्रेजों को हिला के रख दिया उस एक बम में, इतना कि उसको जबरदस्ती फांसी देना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो जरा भी 1 मिनट भी ये अंग्रेज की सरकार टिक नहीं सकती थी। ये अंग्रेज की सरकार भली भांति समझ गई थी। तो अगर भगत सिंह ये सोच लेता ना कि ये इसके देश मेरा काम का नहीं है, ये किसी ये बाकी सब आवाज उठाए वो समझे, तो आज तुम आजाद नहीं होते, तुम्हारे लाश किसी गटर पे पड़े मिलते, अंग्रेज के तलवे के तले दबे हुए। उठ क्यों नहीं रहे हो? कब तक सोए हुए? आज सब मैं देख रहा हूँ, अब जितने भी माए या बहनें जो भी इसे देख रहे हैं ना, वो अपने बच्चों को इस रैली वगैरह में शामिल नहीं कर रही है। कह रहे हैं कि बाबू तुम ये सब फालतू चीज में ना पढ़ो। मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी ये सब फालतू चीज में ना पढ़ो, कल पॉलिटिकल एक्सपोजर हो जाएगा तो हमें तकलीफ होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, हर माँ अपनी बच्चे की अच्छी सोच रखती है, पर अगर ये सोच शिवाजी की माँ ने अपने बेटे को दिया होता तो सोचिए आज हम क्या कर रहे होते। कुछ नहीं। शिवाजी की माँ ने अपने बच्चे को आगे बढ़ना सिखाया, उसे एक महावीर, एक योद्धा बनाना सिखाया, भवानी की पूजा करके खुद शहीद हो जाना सिखाया इस देश के लिए। ऐसी माँओं की ज़रूरत है, ऐसी बहनों की ज़रूरत है जो अपने बच्चे, अपने भाई को बाहर निकाले, ये बोले कि नहीं, ये हक की लड़ाई सिर्फ एक की नहीं, हम सब की है। अगर ये सुन के भी लगे ना कि फालतू का भाषण या ज्ञान दे रहा हूँ तो वीडियो हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बहुत देरी तक बन चुके हो, 7 मिनट 18 सेकेंड काफ़ी है। तुम जैसे लोगों पे कोई फर्क भी नहीं आने वाला है, और अगर फर्क आया है ना तो ये रोड पे उतरो। और जो ये धमकी दे रही है थाना प्रशासन कि मीडिया आज है कल नहीं, इनको बताओ कि ये आवाम हमेशा रहेगी और तुम्हारी कुर्सी आज है कल नहीं। ये चीज को उतर के बताओ जुरो यूपी में। और जो रेप कर रहे, जो बेखौफ अगर होके अगर वो रेप कर सकते तो तुम बेखौफ होकर उसका मर्डर क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो तो पूरे बेखौफ है, वो तो रेप करते हैं, जिंदा जला देते हैं, फिर मर्डर कर देते हैं। अगर वो गलत काम करने के लिए बेखौफ है तो तुम सही काम करने के लिए बेखौफ क्यों नहीं हो रहे हो? जहां भी छेड़खानी या कुछ होते देखो तो वहां पे तुम्हें अग्रेसिव होना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ देन रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। अगर हमारा कानूनी अन्याय बन जाए ना तो विद्रोह करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो अगर कहीं होते देखो और थाना प्रशासन एक्शन ना ले तो तुम खुद एक्शन लो, अंजामे कुछ भी हो। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये तो वो रेपिस्ट बोलते हैं। अगर उनको डर पे अंजाम का जरा भी डर होता तो वो रेप करते नहीं। उनको अंजाम का डर नहीं है। जब उनको अंजाम का डर नहीं है तो तुमको अंजाम का डर क्यों सता रहा है? वो गलत कर रहे हैं तो वो नहीं डर रहे हैं, तुम सही करके क्यों डर रहे हो? एक बात बोलना चाहूंगा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। न्याय तो मिलेगा, देरी से मिलेगा पर मिलेगा। और तुम भी देश के जितने भी युवक इसे देख रहे हैं उनसे तो बस एक ही बोलूंगा, कब जागोगे तुम? आज भी कोई सीटी मार रहा है, कोई छेड़ रहा है, तुम चुपचाप से निकल जाते हो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा छेड़छाड़ करे तो तुम अगले दिन से अपनी बेटी पे पाबंदी लगा दोगे कि 6 बजे आती थी तो 5 बजे घर आना। पर उस लड़कों पे पाबंदी कौन लगाएगा जो 10-10 बजे 12-12 तक लेके छेड़खानियां कर रहे हो? उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? जो सही है उसी के खिलाफ क्यों बोलते हो? जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना तुम लोगों ने क्यों नहीं सीखा? और सबसे आश्चर्य की बात, आगे आने वाली जनरेशन्स को भी तुम यही कायरता को वो पास ऑन कर रहे हो। आगे आने वाले जितने भी मेरे जनरेशन्स है, आगे आने वाले जितने भी मेरे युवक भाई से देख रहे हैं, उससे मैं बताना चाहूँ कि आपके सभी के माता पिता ने बहुत कुछ सहा है और उन्होंने अपनी मेंटलिटी एक तौर पे मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली उन्होंने ऐसा मान लिया है कि वो गुलाम है, जैसा सिस्टम करती है उनको करना है। पर आप तो युवक हो, आप समझाओ कि आवाम की आवाज़ में कितना दम होता है।
तो मेरी तो बस एक ही गुजारिश रहेगी कि आज फिर से भगत सिंह को रहना पड़ेगा। आज हम लोग कहते हैं ना, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है। कहाँ, सिर्फ नारों में जिंदा है या धरती पे भी उसे जिंदा रखना है? अगर उसे धरती पे भगत सिंह को जिंदा रखना है तो भगत सिंह वाला काम करो। गर्दन काट दो, जहां रेप होते देखे उसकी गर्दनें काट दो, उसके मसल दो। अगर वो बेखौफ से रेप कर सकते हैं तो हम बेखौफ से उसे मौत के घाट क्यों नहीं उतार सकते हैं? बस अंतिम में एक ही बात कहूंगा कि इस लड़ाई को तक जुड़ा रहे, और खुद से अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हर बार नया किरदार के साथ वही घटना होगा। वही ब्रोकन स्पाइनल कॉर्ड, वही गर्दन का जीभ कटा हुआ, वही गला टूटा हुआ, वही पूरी लाश जिंदा जला हुआ। हमें खुद से आवाम को जगाना है, जागिए। और सिर्फ इसे पास ऑन मत करिए इस वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो का मतलब समझ लिया है ना, तो रोड पे उतरिए और आवाज उठाइए। कोई भय नहीं, अंजाम जो भी हो। मैं भड़का नहीं रहा हूं युद्ध को, बता रहा हूं मैं युद्ध को भड़का नहीं रहा हूं। मैं उनको सिर्फ वो गुण दिखा रहा हूं जो हमारे क्रांतिकारियों ने जो रास्ता हमें दिखाया, कि जब इनजस्टिस ही लॉ बन रहा है तो रिबेलियन को ड्यूटी बनाना पड़ेगा। ये हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने, नेताजी ने दिखाया है, और वही रास्ता मैं वापस फॉलो करने बोल रहा हूँ। उनके दिए हुए स्वच्छ और उनके दिए हुए सबसे बेस्ट रास्ता को मैं फॉलो करने बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके पार्लियामेंट में बम मार दो, नहीं। पर मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ, जहां गलत होते देखो मुंह बंद मत रखा करो, कायरों की जगह तरह। शेर के बच्चे हो, शेर के तरह धारो। मैं बस इतना ही कहूंगा अंत में, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, सिर्फ नारों में नहीं, इस धरती पे भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।